पार्टी के अंदर कोई डिवाइड है बहुत खौफनाक किस्म की, और आने वाले दिनों में कोई लड़ाई चलने वाली है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्या हो रहा है? चौधरी साहब देखिए, डिवाइड तो नहीं है, सुपर सिवियर डिवाइड। लॉयर्स की एक डिवाइड है, बेगम साहब का एक है, बहनों का एक है, पुरानी पीटीआई का एक है, रिस्केंडर पीटीआई का एक है, नई शक्लों का एक है। तो 8-10 तो ग्रुप आपको सामने नजर आ रहे हैं। वो आपको खुल के नजर भी आ रहे हैं। एक खान को बिठा रहा है, एक खान को लिटा रहा है, एक खान को पागल कर रहा है, एक खान के ट्विटर पर खिलाफ बातें कर रहा है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर एक है, खान साहब अभी बेगम साहिबा को ही देंगे फोर्स। ठीक है, क्योंकि उनकी आगे पट्टी बन रही है। 5 तारीख को बेगम साहिबा मिल रही है उनके साथ। वैसे 5 बहुत देर होगी, वैसे तो जितनी परेशानी जो उन्होंने बताई है अपनी, उस हिसाब से तो उनको पहले दिन जाना चाहिए, ना गंडापुर मिलने की, ना बेगम साहब मिलने की। नहीं तो गिरफ्तार हो जाएंगे ना, अगर रावलपिंडी में वैसे भी होंगे सर, गिरफ्तार तो वैसे ही हो रहा है, वो तो होना ही हो जाए, मर्डर की FIR है। ठीक है, तो बात सारी इतनी सी है कि अगर आपको किसी का गम और वो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो फिर आप थोड़ी देखते हैं कि मुझे मैं गिरफ्तार होगा। फिर तो आप उसके लिए लब्बैक है कि मौत को दावत देते, जैसे आपने डी चौक के बड़े बड़े नारे दिए थे कि हम आ गए, मैं आखिरी हूँ जो निकलूंगी, और फिर मौकल आ गया, फिर जीरो जैसा गाड़ी उल्टी हो गई, फिर वो तेजाब फेंक दिया, फिर गाड़ी पंचर हो गई, फिर वो टहलती हुई नजर आई। तो सब बयानियां हुई ना सब। वैसे बुशरा बीबी की जो बहन है और उनकी अपनी तर्जुमान है, वो एक इंप्रेशन दे रही है कि जैसे उनको गमाल बनाया बुशरा बीबी को, और कंट्रोल में है वो गंडापुर साहब के, और ज़ाहिर अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट के वो निकल के यहाँ पे। सर CCTV फुटेज आपने दिखाई है सर, आपके चैनल से दिखाई, मैंने थोड़ी दिखाई है ना, मैंने बनाई है। तो उसमें वो टहलती हुई जा रही गाड़ी में, सारे झूठे है ना, सारे बेईमान एक्सपोज हो गए। आप मुझे बताएं, जो सारे लीडरान थे, जो बड़े बड़े जिस्म, दाढ़ी, बाल और चूहे का दिल और अंगूठियां पहनी हुई जिसे वो तबला बजा सकते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहे हैं कि जी हम कफन मान लेंगे, होगा कहां थे सारे? एक्सपोज तो हो गए। चीफ मिनिस्टर KP के गंडापुर का फेंटा चढ़ाया वर्कर्स ने, किसने चढ़ाया उसको पता है? कॉम्प्रोमाइज है। बेगम साहब कॉम्प्रोमाइज एक्सपोज हो गई है, सब तो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो खान साहब को अभी चाय अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को उन्होंने खुद बचाना है। ठीक, वह तो उनकी मर्जी है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम उनको बढ़ने के लिए, रोकने के लिए जो कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। बिलावल साहब पास भी गया हूँ, जजाई साहब पास भी जाऊंगा, मौलाना साहब के पास। बिलावल साहब को आपने राजी किया है कि वो इमरान खान साहब की जान बचाएं? देखिए, जहां बिलावल साहब से 26 तारीख में बात हुई, जहां पाकिस्तान के ऊपर बात हुई, जहां गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की बात हुई, जहां आगे की प्लानिंग के ऊपर बात हुई, जहां सिंध गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव प्लान की बात हुई, वहां मैंने उनको ये भी बताया कि सर ये जान को खतरा है उनकी बीवी से, उनकी हवारियों से, क्योंकि बिलावल साहब एक जवान है ना, तो उनको फिलर, बुटॉक्स और सर्जरी करके जवान की है, वो जवान है 36 साल के, और पर देखिए कोई उनके पास बैगेज नहीं, उनकी पार्टी को कम कर लिया है। तो जेन्युइनली एक अच्छा लीडर है, और प्लस ये कि उससे ज्यादा कौन जान सकता है कि उन्होंने अपनी वालदा की शहादत दी जमहूरियत के लिए, मामू की दी, नाना की दी, 14 साल किया, क्या चाहेंगे? उन्होंने कहा किसी की जान का जो है कंसर्न इंपॉर्टेंट है। जहां इतनी सारी बात हुई वहां ये बात भी, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदानों से, जीरक सियासतदानों से उनकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है, और एक आदमी का जेन्युइन है, एक्टिंग नहीं करता, रैंप पे नहीं खड़ा होता, मॉडलिंग नहीं करता, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि उन्हें अडयाला जेल से इमरान खान साहब को लांडी जेल शिफ्ट कर देना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि सर दम दरूद बारूद, अगर किसी की बीवी या किसी की हवारी जाके दही पानी या चावल खिला दे तो उसकी जिम्मेदारी किसको ले रही है? तो जितनी भी SOPs है इमरान खान साहब की जान बचाने के लिए, उसको गवर्नमेंट और फुल प्रूफ करे और ऐसा कर दे कि कोई चांस ना हो। मेरा तो इतना सही तजवीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली के साथ मुलाकात ही ना हो फिर खान साहब की? सर ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, जो भी करना चाहे। हमारे लिए तो उसकी जान इंपॉर्टेंट है, उसकी लाश की सियासत करके इनको इक़्तिदार और पावर और दौलत नहीं दी जा सकती। अब देखिए, अगर इमरान खान साहब से उनकी पार्टी नहीं मिलेगी, उनके वकला नहीं मिलेंगे, उनकी फैमिली नहीं मिलेगी, तो फिर तो खान साहब कैद हुए ना, एक्स्ट्रा कैद हुए। देखिए, गौर साहब, जफर अली जफर साहब या अली मोहम्मद खान साहब जब मिले और बाहर आए, तो ये लोग इमरान खान साहब की जिंदगी और इमरान साहब की लाश का सौदा नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन ये वो PTI भी नहीं है, ना ये शक्लें। PTI में तो थे इमरान इस्माइल, मैं, जहांगीर तरी, अलीम खान, फवाद चौधरी, अमाद अजहर, ये PTI थी। ठीक है, जिसका फेस थे अली मोहम्मद खान, कहाँ है वो PTI? तो इन PTI को हम खुद नहीं पहचानते, इनके अपने घर वाले नहीं पहचानते। ठीक है, तो पॉपुलर वेव के साथ चलना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन पॉपुलर वेव के साथ रास्ता बनाना, एक पानी की तरह रिजॉल्व की तरफ जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान देखिए आज कम तरीन सतह पे महंगाई, सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन आप उसका क्रेडिट SIFC को देंगे।
जो देना चाहिए आपको। आईपीपी मेरे बाप ने कम नहीं करे, फौज ने कम करे, डॉलर फौज ने कम किया, बॉर्डर स्मगलिंग फौज ने कम की, जाने वो दे रहे हैं। बैरून मुल्क उनकी शक्ल पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, चीफ की बात के ऊपर लोग पैसा दे रहे हैं, यकीन करते हैं। अगर ये नाअहल हुकूमत अपनी लोएस्ट जो पोजीशन है आज महंगाई की, उसको भी मार्केट नहीं कर सकती, अपनी राइटली सो जो कत्ल नहीं हुआ उसको नहीं डिफेंड कर सकती, तो सर डफर्स का, टोले का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना, फिर आप वो जिम्मेदारी ले लें या वो जिम्मेदारी खुद लें, हम तो नहीं लेंगे। अच्छा खान साहब ने आज ना अपनी टीम से और अपने लोगों से और अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहा है कि बैरून मुल्क जो आलमी फोरम्स हैं वहां पे इस इशू को उठाया जाए। अब क्या पाकिस्तान के खिलाफ को बाहर एक कैंपेन लॉन्च हो रही है? सवाल है आपके पास। फैसला ये फरमाइएगा सर, ये आलमी फोरम्स पे जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल है बाहर को बड़ी कैंपेन लॉन्च करने का फैसला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन जो क़यादत है वो नहीं मान रही इन चीज़ों को। वो तो कह रही है कि जो लोग बाहर बैठे हैं यूट्यूबर्स, उनसे भी फासले पर रहें आप, ताकि कोई मामला सेटल किए जा सके। लेकिन खान साहब ने आज फिर कह दिया कि आलमी फोरम्स पे जाएं, तो क्या इसका? देखिए, आलमी फोरम पे आप केपीके से फिर फंडिंग कराएंगे, लॉबिस्ट को अपॉइंट करेंगे, होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस ने जवाब लिख के दे दिया, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वो ये शौक पाकिस्तान को बैन अवी तौर पर बदनाम करना चाहते, फिर मुश्किलें अपने लिए होंगी। जेलें सजाएं इमरान खान ने काटनी है, किसी और ने नहीं काटनी। मैं उनको समझा रहा हूँ, और प्लस जान के लाले भी पड़ जाएंगे अपनी बेगम और पीटीआई के लोगों से। तो अगर उनको उस डगर पे जाना है, आंख में पट्टी बांधनी है और बकरे की सींग के ऊपर फाले निकालनी है और काला बकरा और सफेद बकरे के बीच का खाना खाना है और चांद की ग्रहण लेफ्ट पे और मोक्कल का राइट पे और जिन का मिडिल में, तो सर उनकी मर्जी, मैं तो कुछ कर सकता। ठीक है, मैं तो ट्राई करूंगा, अपनी हद तक करूंगा। जो मेरा इख्तिलाफ है सियासी है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और मार्च करेगी या नहीं करेगी? कोई और कॉल देगी, फाइनल कॉल या नहीं देगी? देखिए, मिस्ड कॉल्स के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फाइनल कॉल थी, मैंने कहा था ये भी फाइनल कॉल नहीं होगी। अभी कुछ हफ्तों तक, तो महीनों तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मार्च के महीने में शायद जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। देखिए, जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो सर सियासी और हुकूमती मौसम भी उस हिसाब से चलेगा। अगर इलीगल एक्टिविटी होगी तो फैंटा भी लीगली लगेगा। और मैं समझता हूँ कि अब रास्ता निकालने की बात करें, बहरान से पाकिस्तान को निकालें, अक्लमंदी से करें, एक एक कदम पीछे हटें, जिद बहस छोड़ें और एक रास्ता निकालें। अच्छा, वैसे वरना ये बहरान सबको ले डूबेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि ट्रंप आएगा तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगी पूरी दुनिया में और वो चेंज पाकिस्तान को भी अफेक्ट करेगी, और हो सकता है कि इमरान खान साहब को खुद ही ट्रंप कहें कि इनको बाहर निकालें और मेरे पास लेके आए। ये भी हो सकता है सर, उनके पीटीआई के प्रोपेगेंडा के अंदर तो मैं कुछ नहीं करता। ये भी हो सकता है कि ट्रंप खुद अडेला गाड़ी चला के पहुंच जाए और निकाल के ले आए, और वो मोक्कल को कह के निकालो, और मोक्कल और जिन उसको पानी मिला है और गाड़ी में बिठा दे और कहीं से गाड़ी उड़ जाए। सर मैं इस कहानी का तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो जाली प्रोपेगेंडा कैंपेन पार्टी बन गई है, और मेरे ख्याल से इनकी सोशल मीडिया में अच्छी रसाई है, वही काम करें, उसमें कार्टून भी बना ले, पैसा भी थोड़ा कमा रहे, कमा तो रहे सारे पैसे। हमारे ने खुद कहा है कि इंग्लैंड में जो पैसा कमाया वो पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं है धरने के और प्रोटेस्ट के नाम पर। तो भिखारियों की तरह ये बेच रहे, इमरान खान की जिंदगी भी बेच देंगे, उसकी सियासत भी बेच दी, उसको जेल में बेच दिया, तो बेचते रहे, हमें तो। अच्छा खान साहब, आपको नियर फ्यूचर में बाहर आते हुए नजर आते हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आते। मैं कितना अर्सा? सर देखिए, इस मुल्क के अंदर बड़ी डेंजरस हिस्ट्री है। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया और जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है, तो इसके बीच में आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कोई तबाही भी हो सकती है, खतरनाक और रिवर्स भी हो सकता है। तो ये तो वैसे उनके ऊपर कोई ऐसा केस रही है जिसकी वजह से उनको फांसी लगाया जा सके या उनको उम्र कैद दी जा सके? सर इस मुल्क के अंदर आप याद रखिए कि सर आप बड़े बड़े तुरम खान हो, बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत कुछ निकल जाए, और जब फंसाने पे एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है ट्रैफिक का, जब वो फंदे पे कानून के तहत और शिकों के तहत फंसाने पे आ जाए तो आपको फांसी के थंगे बजा के टांग भी देता है। ठीक है, तो ये मुल्क, तो खान साहब को ये खतरा है, और खतरा तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बेगम साहब और पीटी के हवारी और जो पागल खाने में उनको पहुंचा रहे हैं वो लोग इस चीज के अंदर मुलव्विस है उस जगह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह रहम करे। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि मशीन गन इस्तेमाल हुई है और उमर अयूब साहब की तरफ से कहा जा रहा है, और वो 3 जनरेशन से सियासत के अंदर भी हैं और फौज के साथ भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी बड़े आला ओहदों पे फाइज हैं, तो ये वो कह रहे हैं और मशीनों का बता रहे, मैक भी बता रहे हैं बाकायदा। देखिए, उमर अयूब साहब 5 पार्टियों से माशाल्लाह घूम फिर के आए हुए, और दूसरा ये कि शुक्र है उन्होंने मशीन गन कह दी, F-16 नहीं कहा, वरना वो अगर कैसे कफन बांध के आए थे और जैसे वो कॉम्प्रोमाइज 26 फीट तरीब में होते वो एक्सपोज हो गया। अभी ये बच्चों वाली बात है कि वो स्टेन गन थी, मशीन गन थी, उसका ये रेंज था, उसका ये गेज था। भाई उससे कहो कि मोटरसाइकिल के वर्कशॉप में जाए और उसके तेल पानी का गेज चेक करे, बाकी गेज उसके खत्म हो चुके हैं, ही इज ओवर, ही इज डन। और बहुत ज़्यादा भड़कियाँ ना मारे, जैसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करके घर में आते जाते रहे थे उतने ही रहे, उससे ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मिले हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं कह नहीं रहा सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ सब मिले हुए।
ये सारे तबलेबाज जो अंगूठियां पहन के बड़े बड़े तुरम खान चूहे के दिल के साथ बैठे हुए, कहा सब कॉम्प्रोमाइज है, एफिडेविट लिख के आए हुए, क्या बातें कर रहे हैं? किसके साथ एफिडेविट लिखे? सर मेरे बाप के साथ तो लिखेंगे नहीं ना सर, ठीक है, सर आपको पता है कहाँ लिखते हैं? एस्टैब्लिशमेंट के साथ सर कहाँ लिखते हैं? एफिडेविट दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था ना बाप का बाप बनने की कोशिश ना करें सर, काफी है वो सेंटेंस। ठीक है, और उमर अयूब साहब जो है ना, उनके लिए भी खतरनाक सूरत हो सकती है आने वाले दिनों में, जब वो मशीन गनों का जिक्र कर रहे हैं बात। F-16 का जिक्र कर दे सर, वो तो बादशाह आदमी है, कुछ भी करते रहे, फिर उनसे कहेंगे फिर उस F-16 और मशीन गनों की तरह थर 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 करके माफिया और पैर पे ना कूदे, फिर खड़े भी हो जगह के ऊपर। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये व्हाइट पेपर जारी कर रही है पार्टी अपनी क्यादत के खिलाफ, ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ उठ रही है कि जो हमारी क्यादत है वो ठीक नहीं है, जिसमें गौहर खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शेख वकास अकरम है, तो ये रिवोल्ट हो रही है पार्टी के अंदर से, क्या हो रहा है? चौधरी साहब, मैंने आपके शो पे कई महीनों पहले कहा था कि इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि इसको बनाते संभालते पकड़ते पानी की तरह होगा, मुट्ठी में डालेंगे सब गिर जाएगा। ठीक, वो होने जा रहा है, और उसके लिए आपकी चीज़ आपको जरूरत नहीं, बीबी और गंडापुर काफ़ी है। वो कितनी एक तकसीम हो रही है इसके अंदर, कितनी? 8-10 तो आपके सामने, अब इसके भी 8-10 टुकड़े और कर दे और 8-10 उसके भी कर दे, तो मसला नहीं सर। अब तो गंडापुर साहब की वजारत आला जो बच जाएगी, आपका ख्याल है वो भी जारी? देखिए, बेगम साहब तो उनको उड़ाने के चक्कर में, ठीक ठीक है, लेकिन वो उनको अरेस्ट कराने के चक्कर में तो मेरे ख्याल से गंडापुर जीत जाएगा, वो पहले अरेस्ट होगी, गिरफ्तार हो जाएगी। कहाँ पे? इस्लामाबाद में? जहाँ भी होगी, केपी के जो है वो इंडिया का हिस्सा थोड़ी, जब रेड करनी होगी वहाँ भी रेड कर देंगे। नहीं, वहाँ से कैसे हो सकता है, वो तो उनके वर्कर्स वहाँ पे हैं। तो क्या वो जंजू हैं, क्या तालिब टेररिस्ट हैं? क्यों गिरफ्तार करवाएंगे वो? नहीं सर, FIR है मर्डर की, मेरे ऊपर थोड़ी है, अल्लाह माफ करे सर, FIR तो मर्डर की है ना। आपका ख्याल है गंडापुर साहब खुद मौका देंगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया? इसी सेटिंग पे लेके गए थे वो गिरफ्तार करवाने के लिए। और क्या सर, उन्होंने कहा था मेरी इज्जत की बात है, वहाँ पर जादव ना मुझसे सवाल होगा, बीवी को छोड़ा मैं मिला हूँ, तो गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, तो चेस बोर्ड है सर, हमने भी ऐसे बहुत सारे काम पहले किए थे, ये भी कर रही है, तो कोई नई चीज़ तो नहीं है।